Assalamu alaikum my dear students, my name is Muhammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। मेजर टॉपिक हमारा चल रहा था मसल एनाटॉमी। मसल एनाटॉमी में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब मसल हमारा रिलैक्सेशन की स्टेट पे होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, और जब हमारा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट पे जाता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। हम ये देखेंगे कि अगर कैल्शियम आयॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हों तो मसल उस पर क्या रिस्पॉन्स करता है, और अगर कैल्शियम आयॉन्स जो हैं वो एब्सेंट हों तो मसल उस पर क्या रिस्पॉन्स शो करता है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। अब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है इट्स ऑल अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, उन तमाम चीज़ों को जो है वो शो करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए इस मॉडल को पेश किया गया। एंड दैट वाज प्रेजेंटेड बाय एच हग्सले एंड ए एफ हग्सले। इन्होंने इस मॉडल को प्रेजेंट किया। अभी मैंने कहा ये मॉडल जो है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में है, तो आइए ज़रा हम पहले ये देखें कि जब मसल रिलैक्स स्टेट पे है तो उनमें क्या क्या चेंजेस होती हैं, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट पे है तो उनमें क्या क्या चेंजेस होती हैं। मैं बात करने लगा हूं मसल रिलैक्सेशन स्टेट की, कि जब मसल रिलैक्स स्टेट पे है तो क्या होगा। हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि जो मसल का हमारे पास स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है मसल फाइबर, और जो फंक्शनल यूनिट है वो है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं सार्कोमियर। तो हम विद रिस्पेक्ट टू सार्कोमियर जो है वो इसको डिस्कस करते हैं कि जब मसल रिलैक्स होगा तो सार्कोमियर क्या कर रही होगी, किस तरह रिलैक्स स्टेट को शो कर रही होगी, और जब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो किस तरह जो है वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्शन में शो करवाएगा। सो आइए जी ज़रा डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये देखिए जी, ये मैं डिस्कस करने लगा हूँ, ये मेरे पास जी लाइन है जी, ये लीजिए एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स, बिल्कुल इसी तरह इधर से भी एक्टिन फिलामेंट्स। तो ये हम एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो बना रहे हैं, और बेसिकली दो जो जी लाइंस होती हैं उनके दरमियान हमारे पास सार्कोमियर होता है। तो यहाँ से ये लीजिए एक, और ये लीजिए ये हम दिखा रहे हैं, और ये दरमियान में हमारे पास जो है वो थिक फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट्स, और ये इनके क्रॉस ब्रिजेस, ये इनके क्रॉस ब्रिजेस, सेम हेयर, ये लीजिए ये हमारे पास एक सार्कोमियर है। मैं समझाने के लिए दोबारा इनको लेबल कर दूं ताकि आपको समझना आसान हो। ये हमारे पास जी लाइन थी, जी लाइन, ये भी हमारे पास जी लाइन थी। तो दो जी लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस था उसे हमने सार्कोमियर कहा था। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सार्कोमियर, यानी इट्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, दिस वन, यहाँ से लेकर ये वाला, इसके बिल्कुल सामने हमारे पास एक थिक फिलामेंट के होने की वजह से डार्क बैंड बनता था। तो हमने कहा था ये ए बैंड है, ए बैंड। दोबारा ज़रा
प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करना शुरू करते हैं तो ये हमारे पास ए बैंड था, जबकि दरमियान में से इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, दिस वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पोर्शन हमने कहा था ये था एच जोन, ये एच जोन है हमारे पास। अब अगर इसको हम मज़ीद देखें तो हमने कहा था ये जो बाकी वाला पोर्शन है, ये जो आगे इन्वॉल्व है, ये जो आगे इन्वॉल्व है, इसे हमने कहा था आई बैंड, इसे हमने कहा था आई बैंड। ये हमारे पास जब मसल जो है वो रिलैक्स है, और जैसे ही हम बात करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की तो क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन की तो क्या होगा? आइए ज़रा मसल कॉन्ट्रैक्शन में जब हम जाते हैं तो हमारे पास यही डायग्राम कुछ इस तरह से शो होगी। ये लीजिए, ये अब हम शो कर रहे हैं जब मसल क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ये लीजिए, तो ये हमारे पास जो है जब मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो रिलैक्स स्टेट पे ये वाली जो है वो डायग्राम होगी और कॉन्ट्रैक्ट स्टेट पे ये वाली डायग्राम होगी। अब दोनों में अगर हम फ़र्क देखें तो याद रखिएगा दोनों में फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पर ये जो हमारे पास थिक फिलामेंट के जो क्रॉस ब्रिजेस हैं ये क्या करते हैं, ये ऊपर जाके यहाँ पे अटैच हो गए। तो यहाँ पे पहला चेंज क्या आया, हेड्स, ये क्या हो गए, अटैच विद एक्टिन, ये एक्टिन के साथ क्या हो गए, अटैच हो गए, जबकि यहां पर ये एक्टिन के साथ अटैच नहीं थे। और जैसे ही ये अटैच हो गए तो ये फिर क्या करेंगे, देन दे विल स्टार्ट टू पुल, ये पुल करना शुरू कर देंगे। आप बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए कि मैं एक हाथ इस तरह डाल के किसी, यहाँ पे कोई रॉड है, यहाँ पे भी कोई रॉड है, मैं इनको खींच कर दोनों को इस तरह मैं क्या कर रहा हूँ, आपस में मिलवा रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह क्या होगा कि जो यहाँ पे ये जो मायोसिन है, इसके ये जो ब्रिजेस हैं, ये जो हेड्स हैं, दे विल स्टार्ट टू अटैच विद द सरफेस ऑफ द एक्टिन, और एक्टिन के साथ अटैच होकर ये क्या करना शुरू कर देते हैं, ये उसको पुल करना शुरू कर देते हैं, और पुल करके दोनों जो है वो एक्टिन्स एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाती हैं, ऊपर से भी नीचे से भी, तो सारी एक्टिन्स एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाती हैं और दरमियान में आगे क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं। अब जैसे ही वो दरमियान में आके अटैच हो गई तो दरमियान वाली सरफेस, यहाँ पे ये देखिए ये वाला हिस्सा जिसे आपने क्या नाम दिया था, एच जोन का, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एच जोन डिसअपीयर, एच जोन डिसअपीयर। तो एक चेंज तो ये आया कि यहाँ पे एच जोन क्या हो गई, डिसअपीयर हो गई, जबकि यहाँ पे आपको अपीयर हो रही थी। दूसरा क्या चेंज आएगा, दूसरा चेंज अगर आप गौर करें तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो आई बैंड था। अब जैसे ही यहाँ पे ये पास होना शुरू होंगे तो डिस्टेंस देखिए बहुत कम रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि आई बैंड क्या हो गए, रिड्यूस, आई बैंड रिड्यूस हो गए जब कॉन्ट्रैक्शन हुई। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये जी लाइंस दोनों एक दूसरे के दूर दूर थी।
अब जैसे ही पुलिंग जो है वो स्टार्ट हुई तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पास आना शुरू किया और दोनों दरमियान में से अटैच हो गए जब एक्टिन फिलामेंट्स, तो जी लाइंस के दरमियान डिस्टेंस भी कम हो गया। सो जी लाइंस गेट क्लोज। अब जैसे ही हेड्स अटैच हुए एट द लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, तो हमारे पास एच जोन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमारे पास आई बैंड बड़ा है, यहाँ आई बैंड क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ पे हमारे पास अगर हम गौर करें तो जी लाइंस दूर दूर थी, यहाँ पे जी लाइंस एक दूसरे के क्या हो गई, पास आ गई। और अगर मैं ए बैंड की बात करूं, सो नो चेंज इन ए बैंड। ए बैंड में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा। सिर्फ उसने क्या किया, अपने हेड्स को अटैच करके पुल करना शुरू किया, उसकी लेंथ में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये वो चेंजेस थी जो कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान हुई। अगर हम इसकी स्टेटमेंट को देखें तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन थिन फिलामेंट slide past over the thick filaments and they overlapped to a greater degree. तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम गौर करें तो थिन फिलामेंट थिक के ऊपर से गुजर जाते हैं और गुजरकर आपस में मिलकर दोनों एक दूसरे के साथ फर्मली अटैच हो जाते हैं, अच्छे खासे ओवरलैप हो जाते हैं। दैट वाज स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, क्योंकि जो फिलामेंट है वो स्लाइड हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कैसे ब्रिजेस अटैच हो गए, क्या चेंजेस आए, क्यों यहाँ पे ब्रिजेस अटैच नहीं है, यहाँ पे ब्रिजेस अटैच हैं। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड। ब्रिजेस कंट्रोल कैसे हुए, कैसे यहां पर ये अटैच नहीं है और कैसे यहां पर ये अटैच होना शुरू हो गए। तो आइए ज़रा थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। जब यहां पे अटैच नहीं हुए तब क्या है, ये देखिए जी, यहां पे मैं एक बना रहा हूं एक्टिन मॉलिक्यूल। ये एक एक्टिन मॉलिक्यूल है और हर एक्टिन मॉलिक्यूल की एक साइट होती है विच इज कॉल्ड एज रिसेप्टर साइट। ये रिसेप्टर साइट, रिसेप्टर साइट जो कि बेसिकली एक साइट है जहां पर जो है वो मायोसिन ने आके क्या होना है, अटैच होना है। तो मेरे पास ब्लू वाला एक एक्टिन मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर ये जो ऑरेंज जो है वो छोटी सी शो हो रही है, ये उसकी रिसेप्टर साइट है और बेसिकली यहाँ पर अटैच होना है मायोसिन ने। तो यहाँ पर मायोसिन ने अटैच होना है, ये लीजिए, ये मायोसिन ने यहाँ पे अटैच होना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको कवर किया हुआ है ट्रोपोमायोसिन ने। तो ये लीजिए, ये ट्रोपोमायोसिन है। एक्टिन के स्ट्रक्चर के अंदर मैंने बताया था कि किस तरह जो है वो एक्टिन मॉलिक्यूल्स को ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया हुआ है। अब एक्टिन मॉलिक्यूल की रिसेप्टर साइड पे मायोसिन के हेड अटैच होना चाहते हैं, लेकिन उसको ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया हुआ है। और हमने पढ़ा था इसके ऊपर एक सुपरफिशियल एक होता है जिसे हम बोलते हैं T3। ये लीजिए, ये T3 है। अब जब मसल जो है वो रिलैक्सेशन की स्टेट पे है तो ये वाली जो है वो सिचुएशन होती है। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होती है, सुनिए क्या होगा। अब जरा गौर से
इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन थी, तो अब क्या होगा, ये मेरे पास एक्टिन मॉलिक्यूल्स, ये एक्टिन मॉलिक्यूल की रिसेप्टर साइट, और ये देखिए जी यहाँ पे मायोसिन के हेड आके अटैच हो गए। ये लीजिए, अब हेड क्यों अटैच हुए, उसकी वजह ये थी कि ट्रोपोमायोसिन जो है वो क्या होगी, फोल्ड बैक, रोल हो गई। अब उसके रोल होने की वजह क्या थी, उसके रोल होने की वजह ये थी कि यहाँ पर हमारे पास जो T3 था, उस T3 ने अपने साथ अटैच कर लिया है कैल्शियम आयोन्स को। ये लीजिए, कैल्शियम आयोन्स को अटैच कर लिया है। तो इसका मतलब ब्रिजेस के कंट्रोल होने में कैल्शियम का रोल है। यानी अगर मैं इस बात को समराइज करने की कोशिश करूं तो मैं बोलूंगा कि कैल्शियम की जो प्रेजेंस होगी, आयोन्स की प्रेजेंस, ये हमेशा शो करेगी मसल कॉन्ट्रैक्शन, और कैल्शियम आयोन्स की जब मैं बात करूंगा एब्सेंस की, तो तब होगी मसल रिलैक्सेशन स्टेट। जरा इसी चीज को यहां पे देख लीजिए, जब कैल्शियम आयोन्स नहीं थे उस वक्त क्या हुआ, ट्रोपोमायोसिन ने बड़े अच्छे तरीके से रिसेप्टर साइट को कवर करके रखा है और मायोसिन का हेड अटैच नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ जैसे ही कैल्शियम आयोन्स आके अटैच हुए एट ट्रोपोनिन, और याद रखिएगा वो है ट्रोपोनिन 3, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से चेंज आएगा कि हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जब कैल्शियम आयोन्स जो हैं, कैल्शियम आयोन्स क्या होंगे, अटैच होंगे एट T3 ट्रोपोनिन 3, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि कॉन्फिग्रेशनल चेंजेस आएंगे, शेप में चेंजेस आएंगी, चेंजेस इन ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन में क्या आएंगी, कुछ कॉन्फिग्रेशनल चेंजेस आएंगी, उनकी शेप में कुछ चेंज आएगा। अब जैसे ही चेंज आएगा तो ये चेंज क्या करेगा, ट्रोपोमायोसिन फोल्ड बैक, ट्रोपोमायोसिन फोल्ड बैक। ये देखिए जी, यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन क्या हो गई है, फोल्ड बैक। जब ये फोल्ड बैक हो गई तो उससे रिजल्ट क्या निकला, उससे रिजल्ट ये निकलेगा कि एक्टिन रिसेप्टर साइट जो हैं, साइट्स वो क्या हो जाएंगी, एक्सपोज्ड। तो आप देख लीजिए यहां पे रिसेप्टर साइट जो थी वो कवर थी, यहां पे रिसेप्टर साइट क्या हो गई, एक्सपोज हो गई। जैसे ही एक्सपोज हो गई सो फिर क्या होगा, हेड्स गेट अटैच एंड स्टार्ट पुलिंग। तो फौरन क्या होगा, हेड्स यहां पे आके अटैच हो जाएंगे और इसको पुल करना शुरू कर देंगे। तो कैल्शियम आयोन्स जब तक नहीं होंगे तब तक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं करेगा, और जैसे ही कैल्शियम आयोन्स आएंगे फॉरेन मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा, शो कर देगा। तो इस तरह कैल्शियम की प्रेजेंस और एब्सेंस जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ हमने बात की कि जैसे ही कैल्शियम अटैच हुए तो ट्रोपोमायोसिन ने अपने आप को जो है वो क्या कर लिया, फोल्ड बैक कर लिया, रिसेप्टर साइट को एक्सपोज कर दिया, मायोसिन के हेड आके अटैच हो गए और उसने पुलिंग करना शुरू कर दी। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि जो मायोसिन हेड होते हैं, मायोसिन हेड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें क्या होगा, हेड्स रिचली सप्लाइड विद एटीपी एंड एटीपेज। अब
एटीपेज हमेशा हमारे पास वो एंजाइम होता है जो एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा। तो हेड के अंदर बेसिकली मौजूद हैं एटीपेज और एटीपी। ये एटीपी डेफिनेटली मसल्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो देंगे, और हमें ये भी मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद होती है वो किसी भी सेल की फिजियोलॉजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा वो फिजियोलॉजी में इन्वॉल्व होगा, फंक्शन में इन्वॉल्व होगा, उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो मौजूद होंगे। तो डेफिनेटली हमारे पास मसल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होता है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा पैदा किए जाते हैं। तो रेगुलर बेस पे मायोसिन के हेड्स को एटीपेज और एटीपी सप्लाई किया जाता है। अब वो जो एटीपी है वो हाइड्रोलाइज किया जाएगा, हाइड्रोलाइज, और वो एनर्जी देगा, हाइड्रोलाइज होगा और एनर्जी देगा फॉर पुलिंग एंड डिटैचमेंट ऑफ ब्रिजेस। जैसे ही एटीपी एंटर होता है हेड्स के अंदर, फौरन उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और वो फौरन जाके क्या करता है, रिसेप्टर साइट पे अटैच हो जाता है। अब जैसे ही एटीपी हाइड्रोलाइज होगा तो हेड्स के अंदर एनर्जी आ जाती है और वो क्या करते हैं, पुल करना शुरू कर देते हैं, और फिर उसी एनर्जी को यूज करके वो अपने आप को डिटैच करते हैं। तो हेड्स की अटैचमेंट और डिटैचमेंट ये हमेशा याद रखिएगा एनर्जी पे डिपेंड कर रही है। यानी जब उसने डिटैच भी होना है, यानी जब इसको छोड़ना भी है, तब भी बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। हाँ, अगर एनर्जी नहीं होगी और एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है, एनर्जी की डेफिशिएंसी हो गई, तो कभी भी हेड्स डिटैच नहीं होंगे। इसको समझने के लिए हम मिसाल लेते हैं कि जिस तरह जैसे ही हमारी बॉडी डेथ की तरफ जाती है, जब डेथ हो जाती है तो बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गया, एटीपी को अब हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। अब जैसे ही किसी पर्सन की डेथ होती तो हमारी फौरन कोशिश होती उसके बॉडी के तमाम पार्ट्स स्ट्रेट कर दिए जाएं, जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे वो भी स्ट्रेट कर दिए जाएं। हम आंखें बंद करते हैं, उसका मुंह बंद करते हैं, उसकी टांगें स्ट्रेट कर देते हैं, उसकी जो आर्म्स हैं उनको भी क्या कर देते हैं, स्ट्रेट कर देते हैं। उसकी मेन वजह ये होती है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हैं दे विल रिमेन कॉन्ट्रैक्ट फॉर एवर, क्योंकि ब्रिजेस को डिटैच होने के लिए एनर्जी चाहिए। अब उस बंदे की तो डेथ हो चुकी है, इसका मतलब एटीपी हाइड्रोलाइज नहीं होगा। जब एटीपी हाइड्रोलाइज नहीं होगा तो मसल्स के अंदर जो ब्रिजेस हैं वो डिटैच नहीं होंगे। जब डिटैच नहीं होंगे दे विल रिमेन फर्मली अटैच। जब वो फर्मली अटैच हैं तो बॉडी के जो पार्ट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट पे है, वो कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट पे ही रहेंगे। इस स्टेट को हम बोलते हैं रिगर मोर्टस। रिगर कहते हैं सख्त हो जाना, अकड़ जाना। मोर्टस कहते हैं जी डेथ को, यानी लाश का अकड़ जाना। उसकी मेन वजह क्या थी कि आफ्टर डेथ एटीपी लेवल जो है वो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से देयर इज़ नो सफिशिएंट एनर्जी फॉर द डिटैचमेंट ऑफ द ब्रिजेस फ्रॉम द एक्टिन मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, बॉडी वो जो है वो रिगर मोर्टिस को क्या करेगी, फेस करेगी। तो इस तरह यहाँ पर हमने मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ऊपर जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल था उसको डिटेल से डिस्कस किया, और डिस्कस किया कि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कौन कौन सी जो है वो स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं, और जब रिलैक्सेशन होती है तो कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं। फिर एंड पे हमने ये भी डिस्कस किया कि कैल्शियम की प्रेजेंस और कैल्शियम की एब्सेंस जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की ज़िम्मेदार है, और किस तरह कैल्शियम आयन जो हैं वो आकर मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, और कौन सी चीज़ जो है वो ज़रूरी है फॉर अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट ऑफ द ब्रिजेस। अगर पूरे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन की सेंस में जो है वो याद करना है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स में अगर हम देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम आयन्स आके कहाँ अटैच होते हैं, तो ये हमेशा ट्रोपोनिन 3 पे अटैच होते हैं। ये आपको जो है वो याद रखना है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी
तो किन किन चीज़ों में चेंज आएगा, तो ये जिन जिन चीज़ों में चेंज आता है वो मैंने आपके सामने लिख दिए। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछे भी जा सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या चेंजेस आती हैं, या एमसीक्यू में इनमें से कोई एक दे देता और आपको कहता है कोई जो अच्छी वाली है या ठीक वाली है वो आइडेंटिफाई करें, तो वो आपको पता होना चाहिए। और रिगर मोर्टिस की डेफिनेशन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर में ये बड़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।